डेसॉल्ट राफेल यानी फ्रांसीसी उच्चारण शाब्दिक अर्थ है हवा की गहराई और अधिक आग की भावना में एक फ्रेंच डबल इंजन वाला कैनन डेल्टा विंग मल्टी रोल डेसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया लड़ाकू विमान है। हथियार की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सुसज्जित राफेल का उद्देश्य है वायु वर्चस्व, हस्तक्षेप, हवाई पूर्ण जमीन समर्थन, गहराई से मार, विरोधी जहाज हड़ताल और परमाणु प्रतिरोध मिशन करने का है। राफेल अपने युग के अन्य यूरोपीय सेनानियों से अलग है। यह लगभग पूरी तरह से एक देश द्वारा बनाया गया है जिसमें फ्रांस के प्रमुख रक्षा ठेकेदारों जैसे डेसॉल्ट, थॉलसैंड, सेफ्रॉन शामिल हैं। क्या है राफेल विमान? राफेल विमान फ्रांस की डिसॉल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओमनी-रोल विमानों के रूप में रखा गया है जो कि युद्ध के समय अहम रोल निभाने में सक्षम है। हवाई हमला, जमीनी समर्थन, वायु वर्चस्व, भारी हमला और परमाणु प्रतिरोध, ये सारी राफेल विमान की खूबियां हैं। भारतीय वायुसेना ने राफेल को ही क्यों चुना? वित्तीय कारणों से भारतीय वायु ने लंबे टेस्ट के बाद राफेल को चुना। दरअसल राफेल विमान भारत सरकार के लिए एकमात्र विकल्प नहीं था। इस डील के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय विमान निर्माताओं ने भारतीय वायुसेना से पेशकश की थी। इनमें से 6 बड़ी विमान कंपनियां को चुना गया जिसमें लॉकहेड मार्टिन का F-16, बोइंग F/A-18S, यूरोफाइटर टाइफून, रूस का मिग-35, स्वीडन की साब की ग्रिफेन और राफेल शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने विमानों के परीक्षण और उनकी कीमत के आधार पर राफेल और यूरोफाइटर को शॉर्टलिस्ट किया। यूरोफाइटर टाइफून काफ़ी महंगा है, इस कारण भी डलास ने 126 राफेल विमानों को खरीदने का फैसला किया था। क्या है इसकी खूबियाँ? राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। अधिकतम भार उठाकर इसके उड़ने की क्षमता 24,500 किलोग्राम है। विमान में फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है। यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी। खरीद प्रक्रिया की शुरुआत। भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2001 में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की मांग की थी। रक्षा मंत्रालय ने लड़ाकू विमानों की वास्तविक खरीद प्रक्रिया 2007 में शुरू की। तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अगस्त 2007 में 126 विमान खरीदने के प्रस्ताव पर सहमति दी। उल्लेखनीय है कि इस सौदे की शुरुआत 10.2 अरब डॉलर यानी 54,000 करोड़ रुपए में होनी थी। 126 विमानों में 18 विमानों को तुरंत देने और अन्य तकनीक भारत को सौंपने की बात थी, लेकिन बाद में किसी कारणवश इस सौदे की प्रक्रिया रुक गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान की कीमत लगभग 740 करोड़ रुपए है। वहीं भारत सरकार ने इन विमानों को 20% कम लागत पर खरीदनी चाहती थी। सरकार ने शुरुआत में 126 जेट खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 36 कर दिया गया।